नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम जय जवान। जय जवान इसलिए क्योंकि अब चुनावी का डेट जो है वो ऐलान हो चुका है और बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं। 7 नवंबर को जो है वो जो जितने मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और युवा जो पहले फर्स्ट मतदाता जो होते हैं वो क्या सोचते हैं जब अपने मतदान करने जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि किस तरीके से चुनेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के जो है छात्र हैं और इन्हीं से जानेंगे कि इनके दिमाग में क्या है कि जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जाएं तो क्या सोचेंगे और कैसे जनप्रतिनिधि इनके बीच में होने चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रताप बाग। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से हैं। जी सर। पहली बार मतदान करेंगे आप? जी जी जी। वोटर आई डी कार्ड बन गया? जी जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि कैसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच रहने चाहिए या फिर आप कैसा चुनना पसंद करेंगे? जी, मैं अपना जनप्रतिनिधि में चाहूँगा कि वो अच्छे शैक्षणिक रूप में कारगर हों, पढ़े लिखे हों और हमारे बस्तर को और आगे तक ले जाएं और अपने कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का बचाव करें और नई नई जो स्टूडेंट के लिए है उनके लिए नए नए योजनाएं लेते आए और जो हमारा बस्तर है एक आदिवासी क्षेत्र के अंदर का आता है, तो लड़कियों को जो पढ़ाने के लिए जो इंस्पिरेशन है वो ज़्यादा उनके बीच में बढ़ाएं और उनके बीच में और जागरूकता फैलाएं। जी, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से निकलकर क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं यहाँ से निकलकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, अभी बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का छात्र हूँ। छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं कि आप जॉब यहीं पर कर सकते हैं? जी, संभावनाएं हैं। अभी आगे चल के इस फील्ड में काफ़ी स्कोप आने वाला है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की जो और ज़्यादा नीड बनने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ज़्यादा फैल रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल। आप पहली बार मतदान करने जाएंगे? जी। कहाँ से हैं आप? बेमेतरा से। अच्छा, क्या सोचते हैं कि जब पहले बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे वहां पर तो दिमाग में क्या रहेगा कि कैसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच होने चाहिए जिनको आप चुनेंगे, क्योंकि एक वोट भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है? जी, हम तो सबसे पहले स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के हित में जो काम करे वो हम लोग के लिए ठीक रहेगा। और जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आगे अब हम लोग को जॉब का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वो सब का जो इंतजाम करे वो वैसा देखेंगे सर। अच्छा, किस तरह के यहाँ पर एजुकेशन जो चल रहे हैं, ये एजुकेशन का स्तर ठीक है, शिक्षा का स्तर ठीक है या फिर और बढ़ाने की ज़रूरत है? कॉलेज की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? कॉलेज की व्यवस्था ठीक है लेकिन शिक्षा का व्यवस्था थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा चरमराया है। हाँ, तो ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए जो युवाओं के लिए सोचें, युवाओं के लिए सोचे। हाँ, शिक्षा में ज़्यादा स्तर बढ़ाएं। हाँ। बिल्कुल, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कमजोर है। आप कहाँ से? जी सर, मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से हैं। यस सर। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर? नहीं सर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर। यस सर। पहली बार मतदान करेंगे आप? यस सर। क्या रहेगा मन में जब मतदान करने जाएंगे तो? सर, मेरे मन में जैसा रहेगा, अभी CGPSC के घोटाला हुआ था। हाँ। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब कम से कम हो और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है। और हम लोग जैसे देखते हैं कि किसी के नेता के जो वो हैं रिश्तेदार हैं वो लोग चयन हो रहे हैं, उसकी बजाय अपने मेरिट से चयन हुए, तो ट्रांसपेरेंसी आए हमारे उसमें। बिल्कुल, मेहनत करते हैं और वो मेहनत जब सामने नहीं आता है तो यस सर, दुख लगता तो है। दुख लगता है। और सर, हम लोग के जैसे कि अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सिविल हो गया, IT हो गया, तो IT विभाग हो गया, तो यहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटी नहीं है जितने पब्लिक जो प्राइवेट वो हैं कंपनीज, वो यहाँ पे नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे भी ऐसे सेक्टर्स खुलें तो यहाँ पर के स्टूडेंट्स वो बाहर ना जाए। ठीक है। NMDC को लेकर काफी ज्यादा विवाद रहता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। यस सर। जो आंदोलन भी कर रहे हैं। जी सर। मिलना चाहिए। यस सर। स्थानीयों को प्राथमिकता देना चाहिए। यस सर, स्थानीय को प्राथमिकता देनी चाहिए और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। बिल्कुल, कि आपका एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना होए और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होए, दोनों पेशे में देखना चाहिए और कार्य करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम शुभम साहू है। अच्छा, पहली बार आप भी मतदान करेंगे? जी सर। अच्छा, क्या रहेगा मन में? इससे पहले अगर मतदान नहीं किए हैं तो क्या आपको पता है कि जब आप पहुंचेंगे मतदान केंद्र में तो कैसे मतदान करना है? सर, इसके बारे में तो क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट है, अभी फर्स्ट टाइम वोट करेंगे करके, तो ये पता है कि हाँ कि कैसे वोट करते हैं करके, EVM मशीन और ये सब के बारे में बेसिक नॉलेज तो है सर। अच्छा, ठीक है। ये जानकारी जो अवेयर हैं आप, और हालांकि सोशल मीडिया से सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप कैसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे?
सर बेसिक अभी तो जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अब हम लोग को जैसे अभी बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी एग्ज़ाम है एसएससी जेई का। एसएससी जेई के लिए यहाँ पे दंतेवाड़ा जगदलपुर के सभी बच्चों को रायपुर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ रायपुर में है, भिलाई में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है। लेकिन हमारे यहाँ जगदलपुर और इधर जो बस्तर एरिया है, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को गेट का हो या ऑनलाइन एग्जाम वो देने के लिए रायपुर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ की यहाँ कमी है, तो मैं यहाँ के नेताओं से अपील करूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दे कि यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हो। अब तो ये नेता नहीं रहेंगे, अब जो आप लोग जैसे जिसको चुन के लाएंगे वो रहेंगे जी। तो उनसे अपील किया जा सकता है कि आप ऐसे को चुने जो आप युवाओं के लिए, आप लोग के युवाओं के लिए काम करें। हाँ सर, यही मेन तो ये रहेगा कि जितने भी लीडर्स रहें वो सब बेसिक ये काम करे कि एजुकेशन को बढ़ाए, गरीबी बहुत ज़्यादा है वो सब में ध्यान दे, और जो स्वच्छता है ये सब में ध्यान दे। ठीक है, बिल्कुल ये जागरूकता है और तभी है युवा जो है वो खुल के बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश वर्मा है सर। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर, अधिकतर रायपुर से ही हैं? हाँ यस सर। अच्छा, ठीक है। कैसे क्या रहेगा मन में जब मतदान करने जाएंगे? आप भी पहली बार मतदान करेंगे? फर्स्ट टाइम है सर मेरा, मतलब कि मतदान मेरा। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ सर एजुकेशन, क्योंकि आगे जनता, मतलब आगे हम लोग पीढ़ी, हम ही लोग आगे जो भी हैं करेंगे। नई पीढ़ी, ठीक है, नई पीढ़ी क्या है ना कि नई पीढ़ी, मतलब कि देश को विकास में नई पीढ़ी का हाथ होता है। ठीक है, तो नई पीढ़ी को एजुकेशन ज़्यादा है। जो एजुकेटेड रहेगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं एजुकेशन के पर्पस में बोलूँगा सर कि एजुकेशन ही सबसे हमारा पहला मोटिव है। जो एजुकेशन को बढ़ावा देगा, जो गवर्नमेंट जो भी आएगा, तो एजुकेशन में बढ़ावा देना मेरे को ज़्यादा, ये बेस है, मेन बेस है, एजुकेशन ही है, तभी जो हम आगे जाके इसका परिणाम निकलता है जॉब के तौर पे। तो क्या बनना चाहते हैं आगे? सर मैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसकी तैयारी चल रही है? तैयारी अभी तो सर मतलब कि उसका मैं आगे तैयारी करूंगा, लेकिन जैसे अभी हमारे में गेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये सब चीज़ मैं अभी फोकस करूँ सर थोड़ा बहुत कि इसमें सब चीज़ का नॉलेज हो। लेकिन मेरा मेन फोकस उसी पे रहेगा, CGPSC क्लियर करके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का। बिल्कुल, बहुत सारी बधाई न्यूज़ 24 की तरफ से, और पहली बार मतदान करने जाएंगे उसके लिए भी बधाई आपको। थैंक यू सर। ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से हूँ सर, बस्तर जिला से। अच्छा, बस्तर जिला, ये जगदलपुर से? यस सर, नहीं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। कौन सा गांव है? सर मेरा गांव भेजरी पदर तोकापाल ब्लॉक पड़ता है। भेजरी पद्दर, हाँ हाँ, मैं कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था वहाँ पर। Yes, अच्छा, ये पहली बार मतदान करेंगे आप भी? यस सर, फर्स्ट टाइम है अभी। अच्छा, क्या रहेगा मन में? सर सबसे पहले तो सर मैं उसी को सजेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट के लिए काम करे, स्टूडेंट का फीलिंग्स को समझ सके। और ज़्यादातर ना इस सोसाइटी में ना करप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। और गांव में सर डेवलपमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है ना सर, तो गाँव तक पहुंच जाते हैं नेता लोग भी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जैसे कि मेरे खुद गांव में सर आए थे नेता लोग, जब जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है ना अभी यहाँ बस्तर जिला का, आप जान रहे होंगे कि MLA हो गए, फिर MLA से बन के फिर सांसद भी बने हैं। फिर भी सर मेरे गांव में डेवलप का कोई वो नहीं है सर। दीपक बैच की बात कर रहे हैं? जी सर, इनडायरेक्टली तो आप समझ सकते हैं सर। जी ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता हूँ सर, वो तो धीरे धीरे होगा ही। लेकिन ना अभी मेरे गांव में ना क्या बोलते हैं, CC रोड आप जानते होंगे ना, तो उसका अभी रोड बन रहा है, वो भी ना बीच बीच में सर जॉइंट मतलब गैप करके बना रहे हैं, तो उसमें अपन कैसे चल पाएंगे? भ्रष्टाचार। हाँ हाँ, ऐसे समझ सकते हैं सर। बिल्कुल, आप ही लोग तो उजागर करेंगे। जी सर, तो ना सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जब वोटिंग का टाइम आता है तो मेरे गांव खुद आए हैं सर, दीपक बेच जी, लेकिन अभी पता नहीं डेवलपमेंट को नाम लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजवंत बेंजाम थे ना, अभी तो आचार संहिता लग गया तो उनके पावर जो है अब खत्म हो गए। हाँ नहीं सर, राजवंत बेंजाम जब बने ना सर, उससे पहले दीपक जी थे ना MLA में, तब मेरे गाँव में आए थे। लेकिन बहुत सारा मतलब डिमांड रखे थे पब्लिक, मेरे गांव के वाले सोसाइटी लोग, लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं हो पाया है सर। नहीं हुआ है पूरा? हाँ, मैं वही सजेस्ट करूंगा कि जो भी गवर्नमेंट अभी बस्तर जिला में है, तो सबसे ज़्यादा सोसाइटी को लेकर अपने डेवलपमेंट की ओर आगे की ओर बढ़ाए, और स्टूडेंट को क्या बोलते हैं एजुकेशन, हाँ शिक्षा का इस तरह मतलब बढ़ना चाहिए ऐसा। बस्तर को ऐसे ही बैकवर्ड कहा जाता है, नक्सल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी है। बावजूद शिक्षा का स्तर देखिए, आप रायपुर से भी यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और कुछ ऐसे डेवलप होने चाहिए कि बस्तर के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो दिल्ली तक जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यहीं पर हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यस सर, होनी चाहिए सर। सर अभी करेंटली जैसे कि अभी अपन 3rd ईयर में हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। हाँ, तो अभी गेट दिलाने के लिए अपील मतलब एलिजिबल होते हैं ना 3rd ईयर के बाद, तो अभी गेट का एग्ज़ाम दिलाने के लिए जो सेंटर है ना भिलाई, रायपुर और बिलासपुर में है, तो ये जगदलपुर के आसपास ना कोई सेंटर वगैरह नहीं है। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा सर कि आसपास भी सेंटर बननी चाहिए, ताकि हाँ
क्योंकि अगर दूर जाएंगे ना सर, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह ठीक नहीं रहता है सर घर का, तो उससे अपन कभी कभार जा भी नहीं पाते हैं, इतना दूर ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं। और फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल करता है उसका तबीयत खराब हो गया तब उसका एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है सर। बिल्कुल, बहुत सारी कठिनाई आती हैं। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर। तो मैं वही सजेस्ट करूँगा सर कि अपना जो सेंटर है ना सर, अपने आसपास के एरिया में ही होना चाहिए। बस्तर में होने चाहिए। जी, बस्तर जिला में। ठीक है, बस्तर को काफी ज्यादा फोकस किया जाता है नेताओं के द्वारा, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। आपका क्या नाम है? अजय कुमार सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बलरामपुर हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या देखते हैं आप? सर वहाँ के देखें तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन से रिलेटेड देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो उसका भी कमी है। तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो मैं जो हमारे जो नेक्स्ट प्रतिनिधि बनना चाहेंगे उनको मैं चुनना इस बेसिस पे करना चाहूँ कि ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की बात करें। जैसे सर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा सर। जैसे सर अभी हम लोग यहाँ हॉस्टल में सर एक रूम 2 लोगों के रहने के लिए बना, लेकिन हम लोग को 4 लोगों को रखा जा रहा है। तो सबसे मेन फोकस उसमें करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने ताकि स्टूडेंट कंफर्टेबली अच्छे से रह सके। कंफर्टेबल रहे तभी पढ़ाई अच्छे से कर। यस सर। और दूसरी बात सर कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर उसमें एजुकेशन क्वालिटी का नहीं मिल रहा है सर। जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह कई भी चीज़ें हैं वहाँ जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अच्छे से फंडिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होता है सर। इसके वजह से जो हमें क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलता है, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं टीचरों से हमें क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता है। और तीसरी सर हमारा क्वालिटी कंटेंट अच्छे से एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से हम लोग तो ग्रेजुएट हो जाते सर, लेकिन हम लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है सर। नहीं मिल पाता है। पहली बार आप भी मतदान करेंगे? यस सर। तो ऐसे ऐसी जनप्रतिनिधि चुनेंगे कि जो आप लोग के बारे में सोचे, कंफर्टेबल रह पाएँ, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। बलरामपुर से यहाँ आए हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर आप कौन से स्कूल में पढ़ाई किए थे? सर मैं 10th तक तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया था और 11th-12th मैंने प्रयास स्कूल से पढ़ाई किया है। इसके बाद सर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ। ठीक था शिक्षा का स्तर? सर वहाँ हमारे मतलब एरिया साइड ऐसा है कि सर कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। नहीं है सर। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पहुँच गए। यस सर। कौन सा ईयर है आपका? सर 4th ईयर है। 4th ईयर है, आखिरी है मतलब। यस सर। बधाई हो आपको, पहली बार एग्जाम वोटिंग करेंगे। हाँ बताएं। सर अभी ना बहुत जातिवादी को लेकर अभी वो चल रहे हैं सर। बिल्कुल, बस्तर में तो चल रहा है। बहुत मेरे गांव में खुद हुआ है सर। अरे मैं जानता हूँ, मैं आप नाम बताए तभी मैं बोला कि बवाल हुआ था। यस सर। तो ना सर हम लोग सब पूरा सोसाइटी जो मेरे गांव का है ना सर पूरा रोया सर, बहुत दुख हुआ सर। क्यों रोया? सर किसी सही से ना सर सपोर्ट नहीं मिल रहा था सर, मतलब ना जातिवादी को लेकर। जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम क्रिश्चियन हो गया ना, तो हिंदू और क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं मेरे गांव में। तो दोनों के बीच में ना मतलब एक फैमिली में सर घर में मेरे दोस्त के पिता मतलब मदर उसका डेथ हो गया था। उस डेथ को लेकर उसमें वाद विवाद चला सर। उसमें फिर भी ना सर क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट है ना सर डिसीजन नहीं ले पाया सर। उस लाश को ना 1 दिन नहीं 2 दिन तक रखा गया सर, घर में ऐसी लाश पड़ा हुआ था। हाँ, वो काफी बवाल हुआ था। करने के लिए मतलब गांव वाले मना कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मतलब कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि अगर कोई धर्मांतरित परिवार है तो उसके घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो कुछ प्रशासन और शासन जो है वो कुछ बीच का रास्ता निकाले कि ऐसे विवाद की स्थिति ना बने। ये चाहते हैं। यस सर। ठीक है, हम भी वही उनका सपोर्ट ही नहीं था सर। ये सर बहुत रिक्वेस्ट किए थे सर, एसपी डीएसपी सब लोग आए थे सर, कलेक्टर साहब वगैरह। फोर्स लग गई थी। हाँ, पूरा गांव में तैनात था सर पूरा फोर्स। बिल्कुल। फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था सर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जातिवादी को लेकर, धर्म को लेकर ये सब भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। चुनेंगे तो अब आप लोग की बारी है। यस सर। तो मैं अच्छा ही लीडर को सेलेक्ट करूंगा सर। बिल्कुल, बधाई है आपको। और सर हाँ, जो भी लीडर बनेंगे ना सर, वो जवान मूवी जरूर देख लेना चाहिए सर। अच्छा, जवान मूवी देखने का अपील कर रहे हैं। केजरीवाल जी आए थे तो वो भी अपील किए थे। हाँ, वीडियो देखा सर इंस्टा में। देखे थे? ये सर सर भी मतलब केजरीवाल सर जी मैं खुद नहीं देखा हूँ, तो समय नहीं मिल पाता है। ये सर चाहे वो टाकीज में जाके देखे या फिर अपना मोबाइल में ऑनलाइन के थ्रू देखे, लेकिन देख लेना जरूरी चाहिए सर। जो भी मतलब अभी कैंडिडेट चुनाव को लेकर काफी ज्यादा कुछ अच्छा दिखाया है। यस सर, मूवी में। हाँ ठीक है, मैं देखूंगा जरूर। आपका क्या नाम है? राहुल कुंभकार सर। कहाँ से हैं? मैं कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कबीरधाम, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ जब पढ़ाई कर रहे थे तो कैसे देखे, क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ है और आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है, चुनाव है,
यस सर, अगर वहाँ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और विकास देखें तो रोड भी उतना प्रॉपर डेवलप नहीं है। और अगर जहाँ हमारे वहाँ का प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर टीचर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सफिशिएंट। तो जो बच्चे हैं उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उनको आगे क्लासेस में काफ़ी सारा जो चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ता है। तो मेरा गवर्नमेंट से मतलब जो भी आगे लीडर मैं चुनना चाहूँगा, मेरा 2 फोकस रहेगा कि वो तो एजुकेशन में अच्छा काम करे और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। अगर हम आज के एजुकेशन में देखें तो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन मिल रहा है, जिससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। तो मेरा सोच यही रहेगा कि जो नॉलेज बेस्ड के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड किया जाए, जिससे अगर वो सेल्फ डिपेंड बन सके और खुद का कोई उद्यम या एंटरप्रेन्योरशिप वर्क कर सके। तो गवर्नमेंट को जो है स्टूडेंट पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो हम लोग जनरेशन है वही मतलब देश का फ्यूचर है। बिल्कुल। तो मेरा तो यही रहेगा कि जो नीचे के क्लासेस हैं वहाँ भी मतलब जो फैकल्टी है, जो टीचर है, उनको अच्छे से मतलब ट्रेन किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट है उसको अच्छा एजुकेशन मिल सके। बिल्कुल, युवा काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और यही वजह है कि इतने खुल के बातचीत कर पाते हैं और अपने लीडर को चुनने के पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। क्या नाम है आपका? यातेश्वर वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से। अच्छा, आप भी रायपुर से हैं। रायपुर में क्या स्थिति है? रायपुर तो राजधानी है छत्तीसगढ़ का, कैसे देखते हैं? वहाँ पर कुछ डेवलप हुआ है, कुछ बदला है? नहीं सर, ऐसा देखने को तो मिलता है कि कुछ बदला है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के बारे में है सर। सब चीज़ मतलब जो हम लोग को चाहिए स्टूडेंट को एजुकेशन, वहाँ पे हम लोग को वो नहीं मिल पाता है। पढ़ाई वढ़ाई में हम लोग को जो टीचर चाहिए वैसा टाइप से टीचर हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो मेरा वही रहेगा सर, जैसे कि मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा नेता बने जो हम लोग की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे। सर लोग आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, अभी जैसे हम लोग बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करने के बाद हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि हम लोग को अच्छे से पढ़ाया जाए, हम लोग उसके लिए अच्छे से हो पाए। फिर हम लोग के लिए जॉब वॉब के लिए भी वो रिक्वायरमेंट निकाले, जैसे कि बहुत सारे अभी जो CGPSC में भी हुआ था उसमें भी पूरा नेता लोग ही अपना वो कर लिए थे। तो ऐसा घोटाला मत है ना हो। आप क्या चाहते हैं? बीटेक कर रहे हैं तो कैसी संभावनाएं होनी चाहिए जो आपको नौकरी छत्तीसगढ़ में मिल सके? सर मैं अभी मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सर वही कंपनी वगैरह खुल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि जो एजुकेटेड है, जिनको अच्छे से नॉलेज है, उनको नौकरी मिले, ऐसे लोग को ना मिले जो लोग बस पढ़ते हैं और पैसे के दम पे लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल, पैसे के दम पे लग जाते हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचे रहता है छत्तीसगढ़ में भी, और आपने देखा है कि पिछले दिनों ये इस पे बवाल मचा था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र बांधे है। कहाँ से हैं आप? मैं बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बलौदा में क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसे देखते हैं? सर मैं वहाँ रहा हूँ तो बचपन से मतलब ये स्थिति देखा हूँ सर। मेरे गांव में सड़क का अभाव रहा है सर। तो सड़क का अभाव रहता है सर। मैं स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था सर। तो स्कूल जाने में सर ये प्रॉब्लम होता था कि सर घुटने तक मतलब कीचड़ होता था सर। तो सर कीचड़ से हम लोग स्कूल जा नहीं सकते हैं सर। तो ये चीज़ का अभाव है सर, सड़क बनाया जाए गांव में। प्लस ये चीज़ है सर, स्कूल कॉलेजेस से दूर में है सर मेरे गांव से। तो सर इतना प्रोवाइड किया जाए कि स्टूडेंट आसपास ही जा सके सर, दूर जाना ना पड़े सर। क्योंकि सर बच्चे छोटे बच्चे भी दूर जाते हैं सर। तो उनको प्रोवाइड किया जाए सर, आसपास स्कूल ओपन किया जाए सर नए स्कूल से। और जैसे सर मेरे यहाँ तो बहुत पुराने स्कूल्स हैं, तो उसको रिन्यू किया, अच्छे से नया बनाया जाए सर। अच्छा, फिर भी आप इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यस सर। ठीक है, कैसे लीडर चुनेंगे आप अभी? सर मैं ऐसा लीडर चुनना चाहता हूँ जो सभी के हित में हो और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे। युवा ही देश के भविष्य हैं और ये युवा ही तय करेंगे कि किस तरीके की जनप्रतिनिधि हमारे बीच में होने चाहिए, छत्तीसगढ़ में कैसी सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? धनेश साहू सर। कहाँ से हैं आप? बेमेतरा जिले से सर। अच्छा, बेमेतरा से हैं। क्या स्थिति देखते हैं वहाँ पर? सर वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है, पर जो सर शिक्षा की जो नीति है ना सर, वो बहुत बेकार है वहाँ। अच्छा, जी, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है सर। और वहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अलावा और सब काम कर रहे हैं। जी, पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हैं? नौकरी करने लगते हैं सर बचपन ही में वो लोग। मतलब पढ़ाई छोड़ के? जी सर, मतलब चाइल्ड घर लेबर के हिसाब से कह सकते हैं सर। अच्छा। जी, और किसान के हित में कहें सर तो वो भी वहाँ अच्छा नहीं है उतना सर। धान वान के समय भी आता है तो रेट वेट सर बहुत गिरा रहता है। अच्छा। जी, सही रेट से नहीं मिलता, ये सब भी है सर वहाँ। और सर कहें तो रोड का भी है जो है सर, वो भी प्रॉब्लम देखा जाता है वहाँ। तो मेरे हिसाब से सर किसान के हित में जो ज़्यादा अच्छा करे वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा रहेगा सर।
जी। आप कैसे चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, क्योंकि कुछ ही समय बचा है, वोटिंग का समय आ गया है, पहली बार आप मतदान करेंगे, एक वोट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है चुनाव में, तो क्या चाहेंगे कि कैसे जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे? जी, जो शिक्षा के स्तर पर सर ज़्यादा अच्छे से काम कर सके और किसान के लिए, हित के लिए जो सर काम कर सके, वही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा सर। जी जी। ठीक है। आप वोटिंग किए हैं पहले? नहीं नो किए सर, हैं, नो तो सर। जानकारी कैसे रहेगा कि आप जाएंगे तो मतदान केंद्र में कैसे वोट सर अब करेंगे? देखेंगे जाएंगे तो पहली बार सर। एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, ईवीएम मशीन होता है, आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर जाएंगे तो ईवीएम में डिटेलिंग रहता है और सभी का नेताओं का नाम और फोटो लगे रहता है, बटन दबाना है, आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, वो आपका वोट उनको मिल जाता है। जी सर, तो ऐसे वोट करना जी रहता सर, है। थैंक यू। ठीक है। आप मेरे जो दर्शक हैं उनको भी मैं ये जानकारी दे रहा था कि जो नहीं जानता है, जो पहली बार वोट करेंगे, वो इस प्रक्रिया के तहत अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? देवेश साहू सर। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली राजरा। अच्छा, दिल्ली राजरा से आए हैं। क्या स्थिति है वहाँ पर? सर दिल्ली राजरा अभी एक हिसाब से देखें तो बीएसपी अब उसको मतलब नेगलेक्ट कर रहा है, उसमें उतना डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है जैसे पहले डेवलपमेंट करता था। आज से पहले मतलब 20-30 साल पहले जो डेवलपमेंट का प्रोग्रेस था दिल्ली राजरा में, अब कम हो गया है सर। और रही बात, अब वो अपना नया प्लांट भी स्टार्ट कर रहा है तो अब उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सर। एजुकेशन के स्तर पे भी कोई उतना खासा डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा है। और बाकी तो सर ठीक है सर, दिल्ली में अभी कुछ डीएवी भी खुला तो उससे थोड़ा स्कोप तो है, लेकिन वहाँ जो बिलो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे, वहाँ उनका एडमिशन, उनका पढ़ाई, तो उस स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है सर वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप क्या चाहेंगे कि कैसे जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे, क्योंकि अब तो आप लोग का समय आ गया है, पहला वोट आप करेंगे, तो कैसे होने चाहिए हमारे बीच नेता, कैसे चुनेंगे आप? सर हमारे नेता मतलब मेरे हिसाब से तो सर जो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करे, हमारे जो मूल है, हमारा जो फाउंडेशन उसको स्ट्रांग करे। और हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा सर हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार के। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम लेबोरेशियस ना हो के थोड़ा प्रैक्टिकल हो, हमें थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता चले फ्रॉम द बेसिक 1st 2nd क्लास से। जैसे अभी नई शिक्षा प्रणाली भी है तो उसमें है ये चीज़ें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा सर। यस सर। तो ठीक है, चलिए बधाई है आपको कि आप चुनेंगे। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं पंडरिया से हूँ, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कबीरधाम में क्या स्थिति है, कैसा है वहाँ पर डेवलपमेंट? कुछ हुआ है, कुछ विकास हुआ, कुछ बदला है तस्वीर वहाँ का? कंवरदा का तस्वीर तो ऐसे कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि कंवरदा छोटा डिस्ट्रिक्ट है करके कभी कभार इग्नोर हो जाता है कंवरदा। जी सर, कंवरदा में तो डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है? आप अपने नज़रिए से देखे होंगे तो पढ़ाई वहाँ बचपन आपकी गुजरी होगी, बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या कुछ बदला है, कुछ हुआ है कि जैसे था पहले वैसा ही आज भी है? जैसे पहले था वैसी अभी भी है। हम चाहेंगे कि कंवरदा जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी कॉलेजेस और खुले, स्कूल और खुले। गवर्नमेंट स्कूल तो हैं काफ़ी सारे, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले, और जी, और ऐसे ही डेवलपमेंट चलते रहे कंवरदा में। वैसे तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कंवरदा में। चलिए, अभी तो आप लोग की बारी है, अब चुनाव नज़दीक है, 17 तारीख को जो चुनाव है जो आप लोगों के इलाके में होंगे, तो कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे आप, कैसे होने चाहिए वो? जी सर, हम तो उन्हीं को चूज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स के हित में ही काम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सर देखिए, स्टूडेंट बड़े होकर ही देश को संभालेंगे। बिल्कुल, तो युवा ही है देश के भविष्य, देश के युवा हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं के हित में जो काम करेंगे हम तो उन्हीं को चुनेंगे। और इस पॉलिसीज जो आते रहते हैं वो स्टूडेंट्स के हित में हो तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभजीत मजुमदार है। कहाँ से हैं आप? सर रायपुर से। अच्छा, रायपुर से हैं। पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे? यस सर। तो क्या रहेगा मन में कि जब मैं मतदान करने जाऊं तो कैसे नेता हमारे बीच होने चाहिए, कैसे नेता को चुनेंगे आप? सर मेरे ख्याल से तो हम उन्हें ही वोट देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स के प्रति उनका बात सुने, ठीक है। और मेनली देखा जाए तो शिक्षा में जो कि आजकल बहुत वो हो गए, जैसे प्राइवेट स्कूल में बहुत प्रायोरिटीज़ दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में कम दी जाती है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, जो कि प्रॉपर इक्वलिटी होना चाहिए, तो उन्हें भी वो सेम प्रायोरिटी मिलने का पूरा हक है।
ठीक है, बधाई हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाई कि आप खुल के न्यूज़ 24 से बातचीत किए और अपनी चर्चाएं बताए और अपने राय दिए कि किस तरीके से हमारे बीच जनप्रतिनिधि होने चाहिए। तो ये जो पूरा युवा है वो ये जो है वो देश के भविष्य हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करके कुछ अच्छा जॉब करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में कुछ कंपनियां खुले जो इनके जो जॉब है वो मिल पाए और अपने ही राज्य में रह के ये रोजगार भी पा सके, ये अपील कर रहे हैं। अब बारी है 3 दिसंबर का, जब वो दिन रहेगा जब छत्तीसगढ़ ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और युवा किसे पसंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।